सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ का जो वो डेली का अपडेट है वो लेकर आते हैं। और आज हम जो अपडेट लेकर आए हैं वो 23 फरवरी और 24 फरवरी का है। इससे पहले हमने 21 फरवरी और 22 फरवरी का अपडेट है वो देख लिया था पहले वाले वीडियो में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें। और हम आपको 2 दिनों का अपडेट है जो एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटी दबा दें ताकि हम आगे जो भी अपडेट आपको दें उससे आप अपडेटेड रहें, आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे अपडेट अपलोड करने का। और लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है किसको गण सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये गण सम्राज्ञी ऐसी सम्राज्ञी बोलते हैं ऐसे, तो गण सम्राज्ञी लता मंगेशकर सम्राज्ञी। तो ये पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया सुरेश वाडकर को। ये पार्श्व गायक हैं और इनको ये लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। भारत और किस देश के बीच अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति हुई है। तो अभिलेखागार के क्षेत्र में आपसी सहयोग करेंगे कौन से देश, भारत करेगा और भारत के साथ ओमान। ठीक है, जो भी अभिलेखागार होंगे उनका आदान प्रदान करने में। आगे है भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है। तो ये भारतीय मूल की हैं। तो कौन बनी है, जयसिंथा कल्याण। कौन बनी है, जयसिंथा कल्याण। ये जो है पहली भारतीय महिला बनी है जो पिच क्यूरेटर बनी है। आगे वाराणसी में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किसने किया। तो ये जो संत रविदास जी हैं इनकी जो प्रतिमा का अनावरण वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये 23 जो फरवरी है, इनको 23 फरवरी को रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। आगे चलते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है। यानी जो प्राइवेट कंपनी है उसने अपना एक यान भेजा है चंद्रमा पर, तो उस यान का नाम आपको बताना है। तो उसका जो नाम है उसका नाम है ओडिसियस। क्या नाम है, ओडिसियस। चांद पर पहली ऐसी कंपनी कौन सी बनी है, वो इंटुएटिव मशीन्स है। इसने अपना एक जो अंतरिक्ष यान बनाया है ओडिसियस, और ये प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की। तो इसने चांद पर पहला जो अपना अंतरिक्ष यान भेज दिया है। आगे फरवरी 2024 में यूजीसी की श्रेणी 1 सूची में स्थान पाने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है इसने एक लिस्ट जारी की। तो इसमें प्रथम स्थान में जिन विश्वविद्यालयों को रखा उसकी सूची में बिहार का एक पहला विश्वविद्यालय बन गया है। कौन सा है वो विश्वविद्यालय, वो आपको बताना है। तो वो है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसे यूजीसी की जो टॉप 1 रैंकिंग लिस्ट में जो विश्वविद्यालय है उनमें जगह मिली है। आगे है दोस्ती अभ्यास किस वर्ष में भारत और मालदीव के तटरक्षकों द्वारा द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ। ये जो दोस्ती अभ्यास है शुरू में भारत और मालदीव के बीच होता था, लेकिन 2012 में इसमें श्रीलंका भी जुड़ गया। ठीक है, तो ये किसके बीच हुआ है, ये अभी भी हुआ है दोस्ती अभ्यास। तो ये 1991 से शुरू हुआ था और ये भी 23 फरवरी को ये हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। फरवरी 2024 में किस देश को FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया है। तो फरवरी 2024 में जो ये सूची है, इस सूची से जो वित्तीय अपराध निगरानी सूची, यानी वित्तीय होता है पैसे के लेन देन से संबंधित अपराध, यानी जो ब्लैक पैसा उसको सफ़ेद वाइट करके बेचा जाए या वाइट करके पेश किया जाए। तो ऐसी जो निगरानी की सूची में किसको रखा हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात को रखा था, जो पैसे की हेरा फेरी से माना जाता था कि ये पैसे की हेरा फेरी करता है। तो अब इसको हटा दिया है, यानी इसको इस सूची से निकाल दिया है। यानी अब इसको मतलब दूध का धुला हुआ बता दिया कि भाई ये कोई ऐसा गलत काम नहीं करता, संयुक्त अरब अमीरात। आगे चलते हैं। कौन सा CEO हाल ही में US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के बोर्ड में शामिल हुआ है। तो ये जो इन्फोसिस के CEO हैं सलील पारेख, ये US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में
शामिल हुए हैं। इससे क्या हुआ, भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो मजबूत होंगे। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा कदम है हमारे देश के लिए। आगे, किस संगठन ने अपने सैनिकों के बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए बेंगलुरु संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं सशस्त्र सीमा बल ने, तो एसएसएफ इसको बोलते हैं। तो ये जो सशस्त्र सीमा बल है, इसके जो सैनिक हैं वो सभी चाहते हैं कि भाई अपने बच्चों को उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसके लिए क्या है, इन्होंने जो बेंगलुरु का एक संस्थान है उसके साथ जो समझौता किया है, हस्ताक्षर किए हैं, किसने, सशस्त्र सीमा बल ने, किसके लिए, उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए। आगे है, आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा शहर पहली बार महाराष्ट्र एमएसएमई रक्षा एक्सपो की मेज़बानी करने के लिए तैयार है? देखिए, जो महाराष्ट्र है का जो पुणे शहर है वो एमएसएमई रक्षा एक्सपो की मेज़बानी कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, यानी जो आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाना। तो कई बार एक एक क्वेश्चन में से दो दो तीन तीन क्वेश्चन निकल जाते हैं, तो आपको सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो एक्सरसाइज हो रही है दोस्ती हो रही है, किन के बीच हो रही है, या फिर कोई पहल शुरू की गई है, किसने शुरू की गई है, कहाँ शुरू की है, या किस विषय में है, ये इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको सब अपने ध्यान में रखना पड़ेगा जो आपका करंट अपडेट है उसके प्रश्नों को सही करने के लिए। आगे चलते हैं, 57 में महाराष्ट्र राज्य मराठी फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जो सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का जो पुरस्कार है ये मिला है अच्युत चोपड़े को। किसको मिला? अच्युत चोपड़े को। और ये क्या है, ये डायरेक्टर हैं और इन्होंने एक मराठी फिल्म बनाई है, क्या, वेगली बात। ठीक है, इसके लिए इनको जो है सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का इनको पुरस्कार मिला है। आगे है, किसने स्वदेशी ऐप स्टोर इंडस लॉन्च किया है? तो स्वदेशी क्या होता है कि अपने देश में जिन ऐपों का ऐप बनाए गए हैं तो उनके लिए एक ऐप स्टोर लॉन्च किया है इंडस। तो किसने किया, ये किया फ़ोनपे ने। आगे है, बुध के जो 4 अवशेष हैं वो भारत ने कहाँ पर भेजे हैं? तो बुध के 4 अवशेष जो भेजे हैं वो थाईलैंड भेजे हैं भारत ने। आगे, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है वो श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती जो मनाई जाती है वो कुरुक्षेत्र में मनाई जाती है, हरियाणा के। आगे चलते हैं, किस देश ने 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? तो 5वीं पीढ़ी का जो फाइटर जेट है वो किसने बना दिया है? टर्की ने बना दिया है, तुर्की ने। आगे, वार्षिक पुष्पों का जो आयोजन है वो कहाँ किया? वार्षिक पुष्पों का कार्यक्रम का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया नोएडा में। ठीक है, और ये 36वां कार्यक्रम था। आगे चलते हैं, शरद चंद्र पवार की पार्टी है, उनकी अपनी अलग पार्टी बनाई उन्होंने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो उनको कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है? तो इनको जो चुनाव चिन्ह है वो कौन सा है? वो तुरहा बजाता व्यक्ति इनका चुनाव चिन्ह है। शरद चंद्र पवार की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह क्या है? जो तुरहा बजाता व्यक्ति है वो है। आगे, शाहबाज शरीफ किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये शाहबाज शरीफ है जो नवाज शरीफ के भाई हैं, तो ये पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। आगे चलते हैं, भारत के जो प्रथम न्यायाधीश न्यायमूर्ति CJI VY चंद्रचूड़ ने फरवरी 2024 को कहाँ आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं VY चंद्रचूड़ जी। तो इन्होंने कहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में ही किया आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन। आगे है, कौन सा देश शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपियन यूनियन देश बन गया है? तो कौन सा बन गया है ये बन गया है कोसोवो। कोसोवो लास्ट देश था किसमें, गैर यूरोपीय यूनियन देश ये जो बना है, क्या, शेंगेन जोन में वीजा मुक्त करने वाला। आगे है, उत्तर भारत के पहले पिज्जा ATM का अनावरण कहाँ किया? भाई पहले तो
एटीएम से जैसे पैसे निकलते थे, लेकिन अब पिज़्ज़ा एटीएम का अनावरण किया, यानी इससे पिज़्ज़ा निकलेगा, पैसे डालोगे पिज़्ज़ा निकलेगा। तो ये कहाँ पर किया गया? चंडीगढ़ में किया गया है। आगे चलते हैं। नाविगेट भारत पोर्टल जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसका लॉन्च किया गया है। इसमें होगा क्या? जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं या पहले हैं या फिर जो भी स्कीमें हैं, वो आप इस पोर्टल पर देख सकते हैं। उनकी जानकारी इस पोर्टल पर आपको मिलेगी। आगे है प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की खोज हाल ही में किस नदी के किनारे मुदी माणिक्यम गांव में की गई थी? तो ये की गई थी कृष्णा नदी के किनारे। ठीक है, और कृष्णा नदी कहाँ? तेलंगाना में है। तेलंगाना में ही ये गांव है मुदी माणिक्यम। तो जो प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिर हैं, इनकी खोज की गई है यहाँ पर। आगे चलते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो वो कब मनाया जाता है? तो हम 23 फरवरी और 24 फरवरी का जो अपडेट है वो देख रहे हैं। तो ये जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है, ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अभिनेता अशोक सराफ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो अशोक सराफ हैं, ये अभिनेता हैं और इनको जो पुरस्कार दिया गया है वो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे टाइम्स मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर में जगह किसको मिली है? तो टाइम्स मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर में जगह जो मिली है वो लीना नायर को मिली है और ये भारतीय मूल की है। आगे है किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया है? तो ये जो किया है ये असम सरकार ने किया है। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा है और ये एक कट्टर छवि के नेता माने जाते हैं। आगे है किसने लेह लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2024 पूरी की है? तो ये 2-3 प्रश्न बन गए कि सबसे ऊंची जो मैराथन हुई, फ्रोजन लेक मैराथन हुई, वो कहाँ पर हुई? लेह लद्दाख में हुई और विश्व की ये सबसे बड़ी थी। और इसको जो जीता है वो किसने जीता है या किसको किसने पूरा किया है? तो ये 2 आदमियों ने पूरा किया है, भगवान सिंह और महेश खुराना ने, और दोनों ही ये भोपाल के हैं, यानी मध्य प्रदेश के। चलिए आगे चलते हैं। BSNL कार्यालय में हिमाचल प्रदेश के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये जो पदभार ग्रहण किया है वो विवेक प्रतिभा ने किया है। और आज की वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, तो आप सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के बाद उसमें बेल का निशान आएगा, घंटी का निशान आएगा, तो उस पर भी ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि हम जो भी आगे अपडेट देंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप टाइम से अपडेटेड रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।